सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 3 से। ठीक है, इसके आगे जितने भी आपके प्रश्न हैं पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 3 क्या कह रहा है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं हैं। उन संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे? उन संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। और जब उन संख्याओं का आपस में हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो उनका गुणनफल कितना मिलेगा? 182 मिलेगा। तो हम मान लेंगे कि माना संख्याएं क्या हैं। अगर एक संख्या मान लेते हैं, हमने क्या माना? x है। क्या है? हमने मान लिया कि एक संख्या क्या है? x है। बस समझ में आया? तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 में से अगर मैं x को घटा दूंगा तो दूसरी संख्या मुझे नहीं मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं कह रहा हूं दो संख्याओं का योग आपका 20 है। क्या है? दो संख्याओं का योग कितना है? 20 है। अगर मैं कह रहा हूं कि एक संख्या मुझे पता चल गया कि हमने मान लिया कि एक संख्या मेरा क्या है? 4 है। कितनी है? एक संख्या क्या है? 4 है। तो दूसरी संख्या नहीं पता कर लोगे भाई? 20 में से मैं 4 को घटाऊंगा तो कितना मिलेगा? 16 मिलेगा ना? मिला कि नहीं? 16 मिला। तो वही से ही हमने माना संख्या क्या मान लिया? एक संख्या x है। तो दूसरी संख्या क्या होगी भैया? 27 में से अगर मैं x को घटा दूंगा तो मुझे पता नहीं चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं फिर जोड़ूंगा, 4 + 16 जोड़ेंगे तो फिर भी सारा ही नहीं आ रहा है। वैसे ही x + 27 - x करेंगे तो x कट जाएगा तो कितना आएगा आपका? 27 तो आया ना? कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? देखिए, योग तो 27 है तो मैंने भाल लिया एक संख्या क्या है? x है। दूसरी 27 माइनस का x है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल 27 तो आएगा आपका। कोई नो डाउट? अब क्या कर रहा है? और गुणनफल कितना है? 182 है। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे भाई, इन दोनों का आपस में, तो कितना मिल रहा है मेरे को? 182 मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? x × 27 - x, क्योंकि कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कितना है? 182 है। तो इतना तो लिख सकते हैं, है या ना? तो अब मैं क्या करूंगा? x का अगर मैं 27 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? x का अगर मैं 27 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 27x। माइनस है तो माइनस का चिन्ह। x का x में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? x का स्क्वायर। क्या मिलेगा? x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 182। अब मैं क्या कर रहा हूं? x स्क्वायर को इधर भेज रहा हूं और 27x को भी इधर ही भेज रहा हूं। बात समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा? देखिए, अगर मैं x स्क्वायर को -x स्क्वायर को जब बराबर के इधर लाऊंगा तो ये तो है माइनस में, लेकिन जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। अब ये 27x इधर क्या है आपका? प्लस में है। जब ये 27x इधर प्लस में है, जब ये आपका इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या हो जाएगा? देखिए, माइनस का 27x। इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं? कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 182 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? इनका मैं क्या करूंगा? x का मान इसके थ्रू हम क्या करेंगे? निकालेंगे। अब मेरी जिंदगी का मकसद रह गया कि मैं क्या करूं? x का मान निकालूं। बात समझ में आया? तो क्या करेंगे भाई? वही ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बताया है? ax² + bx + c बताया है कि नहीं है? तो a का c में हम आपस में क्या करतेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ पर x वर्ग गुणन क्या है आपका? 1 है। तो 182 का अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आपका? 182 आएगा। कितना आएगा? 182 आएगा। अब 182 को मुझे ऐसे दो गुणनखंडों में बांटना है। कितने गुणनखंडों में बांटना है? ऐसे 2 गुणनखंडों में बांटना है कि यदि मैं जोड़ूं
या घटाऊं, क्या करूं, यदि मैं जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे क्या मिले, 27 मिले। अब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 182 मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में नहीं है? तो हम क्या करेंगे, 182 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तोड़िए, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 91, हाँ या ना, 91 हो जाएगा ना। अब क्या होगा आपका, इसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, 7 से कटेगा तो 13, इसके बाद क्या होगा आपका, 13 से काटेंगे डायरेक्ट 1, है कि नहीं है? तो मुझे क्या मिला, कुछ दिख रहा है आपको, 7 दूना के 14, यहां क्या मिल रहा है 13, तो 14 का अगर मैं 13 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, 182 मिलेगा। अगर मैं 14 में 13 को जोड़ूंगा तो क्या मुझे 27 मिला। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद को कंप्लीट किया कि नहीं किया। तो क्या मैं 27 के जगह पर 14 प्लस 13 लिख सकता हूं, हाँ या ना, तो लिख सकता हूं ना। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए x का स्क्वायर माइनस का, अब 27 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 14 प्लस का 13x प्लस 182 बराबर 0। यहां तक बातें समझ में आई? अब मैं क्या करूंगा, इसको खोल लूंगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 14 का x में करेंगे तो कितना होगा, 14x माइनस प्लस 13 का x में करेंगे तो 13x प्लस का 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या दिखा, एक ये पेयर भी दिखा, एक ये पेयर भी दिखा, बना लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, देखिए क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, देखिए यहां पर x है और यहां पर x का स्क्वायर है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है। अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो इसमें बचेगा x माइनस x तो कॉमन है तो बचेगा सिर्फ आपका 14 बचा, है कि नहीं है। अब इसमें मैं क्या कॉमन लूं कि मेरे को ब्रैकेट में x माइनस 14 ही लाना है, तो क्या है माइनस का 13 भाई, क्योंकि यहां पर x को प्लस में लाना है ना। तो माइनस का अगर मैं 13 कॉमन लूंगा तो हो जाएगा x, क्योंकि भाई 14 गुणते 13 बराबर 82, तो अगर मैं 13 को बाहर कर रहा हूं तो 14 तो बचेगा ही बचेगा, है कि नहीं है। तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 14 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए x माइनस 14 एक दिख रहा है कि नहीं है, 2 जगह। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 14 को क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। जब x माइनस 14 आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो यहां से क्या बचा x और यहां से क्या बचा माइनस का 13, तो x माइनस का 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा 14 हो जाएगा, है कि नहीं है। जब x माइनस 14 के बराबर मैं 0 माना तो x बराबर क्या आया, मुझे 14 मिला। और पुनः मैं क्या करूंगा, x माइनस 13 बराबर अगर 0 मानेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो मुझे क्या मिले, x का मान क्या मिला, मुझे 14 मिला और क्या मिला आपका 13 मिला। तो ये दोनों क्या है, सत्य है। अगर मैं x का मान अगर 14 मानूंगा तो 27 माइनस x का मान क्या आएगा आपका 13 आएगा। अगर मैं x का मान अगर मैं क्या करता हूं 13 मानता हूं तो 27 माइनस x का मान क्या आएगा आपका 14 आएगा। बात समझ में आएगा नहीं है। और यही हमारा क्या है, हल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो योग है वो कितना है 365 है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, देखिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है भाई, पहले पूर्णांक को जाने के, क्योंकि बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या मैंने बताया ना कि पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ये बात बताया है कि नहीं होता भाई, पहली स्टार्टिंग किया था इसी बात को मैंने बताया था कि पूर्णांक क्या होता है धनात्मक। तो जितनी भी पूर्णांक संख्या जैसे +1 या 2 3 4 5 यहां से लेकर सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, और इनका ऋणात्मक मान जैसे आपका -1 -2 -3 -4 -5 ये सभी इधर अनंत तक चले जाएंगे। तो ये जितना है आपका क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये जितना है आपका क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब 0 क्या है, तब ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। बात समझ में आया नहीं है। इसको हम प्यार से बोलते हैं कि यह एक नपुंसक पूर्णांक है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो ये जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये सभी क्रम में आ रही है ना। 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5। तो यही बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।
सबसे छोटा पूर्णांक कौन है? कैसा सबसे छोटा? सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, ये बताइए। अब प्रश्न आपके पास आएगा ना, तो आप पूछेंगे ना कि भाई सबसे बड़ा तो हम बता ही नहीं पाएंगे, समझ में आएगा ना, और सबसे छोटा भी नहीं बता सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इधर भी तो माइनस में पूरा आता चला जा रहा है कि नहीं है? बात समझ में आया ना? तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में देना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भाई सबसे जो भाई 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो वो 4-5 की भी बात बोल सकता है। भाई कैसे 5-6 क्रमागत नहीं है, 101 102 का क्रमागत नहीं है ना? तो हम मान लेते हैं कि माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? पहला तो मैं मान लेता हूं x है, पहला क्या मुझे मानना पड़ेगा? x। और मुझे पता है कि उसके अगला वाला जो भी पूर्णांक है, जैसे 1 है, 2 है, 2 में 1 जोड़ने पर 3 आता है, फिर इसके 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, तो उसका अगला वाला क्या हो जाएगा? तब x + 1 हो जाएगा, हाँ या ना? अगर 1 का पता चल जाएगा तो उसका क्रम में आगे आने वाला तो मैं बता दूंगा ना, क्योंकि 1 जोड़ने पर ही उसका अगला मिलता है। बात समझ में आया कि नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? देखिए कि जिसके वर्गों का योग क्या है आपका 365 है। ये जो क्रमागत पूर्णांक है ना, एक क्रमागत पूर्णांक क्या है आपका? एक x है तो अगला क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इनका वर्ग, तो x का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? x का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है? x + 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बोल रहा है ना, देखिए जिनके वर्गों, भाई दोनों का हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। अब वर्ग करने का कह रहा है जोड़ दो, तो इनको मैंने जोड़ दिया, जोड़ने के लिए बोला, जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद मुझे कितना मिल रहा है? 365 मिल रहा है। यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है? अब हम बस सिंपल सॉल्व कर लेंगे। यहां देखिए x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रह जाएगा। यहां देखिए a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं है? क्या a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab, यही तो होता है। तब यहां पर x है तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस b² का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a का मान कितना? x × b का मान 1 बराबर कितना हो जाएगा? 365। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। यहां देखिए x² दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? भाई एक बार है तो कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा, हाँ या ना? है ना? इसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका? 1 ही आ जाएगा। इसके बाद 2 का x में करेंगे तो कितना होगा आपका? 2x। ये 365 को ये प्लस में है, इधर ला दीजिए तो क्या होगा? माइनस का 365 बराबर क्या हो जाएगा आपका? बात समझ में आया? अब क्या होगा? देखिए 2x², ये प्लस 2x है, प्लस 2x रख दीजिए, प्लस 2x। अब देखिए 365 में से अगर मैं +1 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? माइनस का 364 आएगा, एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 364 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। बात समझ में आया? देखिए 2 सब में 2 कॉमन है ना, तो कॉमन लेकर के हम और इसको छोटा कर लें, है कि नहीं है? तो मैं क्या करता हूं, पहले ही 2 कॉमन ले लूंगा। तो 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा? x का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा आपका? 182 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। 182 ही तो होगा, नहीं समझ में आया? अरे भैया 2 कॉमन ले लिया इसमें से तो ये 2 गायब हो गया, है ना? बाहर आ गया तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन अगर लेंगे तो 100 हो जाएगा, भाई ये 2 बार हो जाएगा। अब 364 में फिर 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना? 182 दूना कितना होता है? 364 नहीं होता है? बात समझ में आया नहीं आया? 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना के 4। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या हो जाएगा? देखिए ये 2 जब इधर जाएगा, देखिए तो यहाँ हमें बचेगा क्या? आप समझने का प्रयास करिएगा। तो बचेगा देखिए x² प्लस x माइनस 182 बराबर, ये 2 जब इधर जाएगा, भाई इधर तो गुणा में है, भाग में ले जाएंगे तो 0 बटा क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। जो इसका मान भाई 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। बस समझ में नहीं आया? तो इस पूरे के जगह पे भाई आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने पिछला सवाल आप लोगों का सॉल्व किया है, जो था 182 का ही तो था, है कि नहीं है? यही तो था। लेकिन वहां फर्क क्या था? यहाँ पर आपको 27x था, लेकिन यहाँ पर इस बार हमें क्या लाना है? एक x लाना है या 1 लाना है। तो क्या हो जाएगा भाई? 14 13 था ना? यही तो था, 14 13 था। तो इस बार क्या हो जाएगा? 14 - 13 कर देंगे, हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे? देखिए अब इसको एक स्टेप और मैं बढ़ा लेता हूं। तो क्या हो जाएगा? देखिए x² प्लस x माइनस 100
82 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 182 को मुझे ऐसे दो भागों में बांटना है कि यदि मैं जोड़ूं या फिर घटाऊं मुझे क्या मिले 1 मिले, और गुणा करें तो 182 मिले। तो क्या अभी हम लोगों ने बताया नहीं है 14 और 13 है, पिछला वाला ही अभी प्रश्न किया है उसमें था ना, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था 14 में 13 को जोड़ा था, क्योंकि यहां पर हमको 27 लाना था। लेकिन इस बार मुझे 27 नहीं, मुझे केवल 1 लाना है। कितना लाना है 1 लाना है। इस बार मैं 14 में से क्या करूंगा 13 को घटाऊंगा, तब तो 1 आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा देखिए x का स्क्वायर प्लस यहां पर लिख देंगे देखिए 14 माइनस का 13 x माइनस का 182 बराबर 0। बात समझ में आया। तो यहाँ हो जाएगा देखिए x का स्क्वायर प्लस 14 का x में करेंगे तो 14x माइनस 13 का x में करेंगे तो 13x माइनस का 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ पर देखिए आपका एक 14 हो जाएगा, यहाँ पर एक 13x माइनस, दो पेयर बना लेंगे। इसमें क्या कॉमन है जरा बताइए। x कॉमन है, x कॉमन है ना। जब x कॉमन लेंगे तो x का स्क्वायर है, तो एक x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आपका एक x बचेगा, प्लस एक x आपका कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा आपका 14 बचा ना। माइनस अब इसमें क्या पूरे में मैं कॉमन लूँ कि x प्लस 14, माइनस का 13 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। माइनस 13 कॉमन ले लिया तो 13 पूरा कॉमन हो गया, इसमें क्या बचा x बचा। अब माइनस भाई 13 और 14 का ही गुणनखंड तो 182 होता है कि नहीं है। जब 13 को मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका 14 बचा, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए आपका x प्लस 14, तो जब मैं x प्लस 14 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा अब x माइनस का 13 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। यदि x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -13 एक हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा देखिए पुनः x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 13 हो जाएगा। लेकिन जरा समझिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ x का मान माइनस में आया है, सॉरी यहाँ पे x प्लस 14 था ना, x प्लस 14 था, तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा माइनस का 14 आएगा। लेकिन यहाँ बोला दो क्रमागत हो और पूर्णांक कैसा हो, धनात्मक हो। क्या ये धनात्मक में है, धनात्मक नहीं है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे भैया तुम बाहर चले जाओ, तुमको हम क्या करेंगे अमान्य कर देंगे। तो मान्य कौन सा होगा आपका ये वाला होगा। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, एक x का मान 13 हो गया, तो x में 1 जोड़ देंगे, 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा। और दोनों का गुणनफल कितना आया 365 भी तो आ जाएगा। आया कि नहीं आया। लेकिन आपके दिमाग में आएगा आना चाहिए 365, लेकिन हमने क्या किया है 365 आपका नहीं 14 और 13 आया है। ऐसा क्यों आया है, दिमाग में तो आ रहा होगा ना, क्योंकि 13 में अगर मैं 14 का गुणा करूंगा, ठीक है ना, तो 13 में अगर मैं 14 का गुणा करूंगा तो केवल मेरा 182 आएगा। लेकिन कह रहा है कि इनका देखो ये तो इतना हुआ ना, लेकिन इनके वर्गों का योग जो है 365 है, समझ रहे हैं ना। इनके वर्ग करके अगर योग करिएगा तो 365 ही आएगा। बात समझ में है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया कि नहीं आया। क्या है देखिए कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है ना कि एक कोण कितने डिग्री का होता है 90 अंश का होता है। कितने डिग्री का होता है 90 अंश का होता है, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री का है ना, ये आपका कितना है, आपका देखिए ये वाला जो है ना आपका कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। एक कोण आपका कितना है 90 डिग्री का है। अब क्या बोल रहा है देखिए कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो 90 डिग्री के एकदम ठीक सामने वाली भुजा क्या है ये है ना, तो यही कर्ण है। और ये कितना है आपका 13 सेंटीमीटर का है। कितना है 13 सेंटीमीटर का है। अब कह रहा है देखिए ये ऊंचाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाती है। तो इसको मैं मान लेता हूं, देखिए इसका नाम देता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये जो ऊंचाई है ना, क्या बोल रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। कितना है आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि आधार क्या है। जैसे कोई पूछा कि जैसे मेरा हाइट कोई पूछ रहा है, ठीक है ना, तो मैंने बता दिया कि मेरी हाइट आप इनके हाइट से ना 7 सेंटीमीटर कम है। तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि इनकी हाइट क्या है, हाँ या ना।
तो वैसे ही भाई हमें पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। क्या ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है ये वाला ए बी, वो ये आधार तो यही है ना, आधार का मतलब ये किस पे, इसी पट्टी का है, इससे ये 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो ये हमें क्या होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है आपका x है। क्या मैं मान लेता हूँ ये आपका x है। तो ये क्या हो जाएगा, x से 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस का 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा ना। तो हम मान लेंगे कि माना भाई अब तो हो गया, पाइथागोरस लगा करके सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं है, बात समझ में नहीं। तो मैं क्या करूंगा देखिए, हालांकि मुझे ये पता है कि कितना है आने वाला है, ठीक है ना, ये 5 12 13 आ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ठीक है। तो क्या करा, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि माना क्या है, आधार की लंबाई बराबर क्या है, x, हो जाएगा ना। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा भैया, इससे 7 सेंटीमीटर ये कम है ना, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे देखिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि ये सबसे बड़ी जो भुजा है, कर्ण जो है ना, हिंदी में पूरा लिख देते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है इन दो भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के। समझ में आया। तो ये भुजा है, इन दोनों भुजा है ना, तो एक भुजा क्या हो गई आपकी, x है, तो भाई यहाँ हो जाएगा देखिए ये लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब ये ऊंचाई हो जाएगा, लंब का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, आधार का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, योग के क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है। तो कर्ण का मान तो दिया है ना, कितना दिया है, 13 दिया है। तो यहाँ हो जाएगा आपका देखिए 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका देखिए, x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है आपका, x का स्क्वायर। बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 13 हम 169, कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा बराबर। देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे दिख नहीं रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है कि नहीं है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर करेंगे देखिए a था तो a स्क्वायर हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है, x है, तो हम लिखेंगे देखिए x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस क्या है, x का स्क्वायर, क्योंकि आधार x का स्क्वायर ही। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो क्या करेंगे देखिए 169 बराबर, देखिए ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर, तो आपस में जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर x जोड़ेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 माइनस 7 दूना के 14x, ठीक है। इन सबको क्या करेंगे देखिए 169 को क्या करेंगे हम इधर ले आ देते हैं, कोई दिक्कत है। जब इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 2x का स्क्वायर माइनस ये 14x है तो 14x प्लस 49, ये 169 आएगा तो कितना होगा, माइनस का 169 बराबर कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया। अब क्या करेंगे देखिए, अब देखिए इन दोनों में देखिए 2x का स्क्वायर माइनस का 14x, इन दोनों का आपस में करेंगे देखिए तो 9 में से 9 जाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, और 6 में से 4 गया 2 माइनस का 120 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0। यहाँ तक समझ में आया। देखिए इन दोनों में सब में 2 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ही ले लीजिए, है कि नहीं है। जब 2 कॉमन ले लेंगे हम तो क्या आएगा आपका देखिए x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर इधर जाएगा तो आपका 0 ही हो जाएगा। बस समझ में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ से लिख ही देते हैं देखिए, x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर कर देखिए 0 भाई इधर जाएगा तो 0 में हम 2 का भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा,
समझ में आया कि नहीं है? तो अब क्या करेंगे देखिए कि ये 60 का भाई x वर्ग गुणक कितना है, 1 है, तो भाई 60 का x वर्ग गुणक 1 में गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा ना। तो हम क्या करेंगे देखिए 60 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, कितने, ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि यदि मैं गुणा करूं तो 60 आए, या जोड़ूं या मैं घटाऊं तो मुझे क्या मिले, 7 मिले। ऐसा क्या है, 12 पंचे 60 नहीं है, कितना है, 12 पंचे 60, तो लिख देंगे नहीं 12 माइनस 5, क्योंकि 12 में से 5 अगर मैं घटाऊंगा तो क्या 7 नहीं आएगा आपका, आ रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा देखिए, तो x का स्क्वायर माइनस 12 माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0। समझ में आया ना। तो ये हो जाएगा आपका देखिए x का स्क्वायर माइनस 12 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 का x माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 5 का x में, भाई 5 का x में करेंगे तो 5x माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए एक पेयर हमारा ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया, है कि नहीं है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है देखिए, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो कितना होगा, x माइनस का 12। इसमें क्या कॉमन है देखिए, 5 कॉमन ले लेंगे, है कि नहीं है, 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 12 तो बचेगा ना। तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, देखिए x माइनस 12 दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा देखिए x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस 5, x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो बस हमारा आंसर क्या है चुका है, आ चुका है। हम मानेंगे देखिए कि यदि क्या करेंगे, यदि एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 12। क्या हो जाएगा, x बराबर 12। अब पुनः करेंगे क्या, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब जरा बताइए कभी भी लंबाई ऋणात्मक हो सकती है, नहीं ना। तो इसको मैं कह दूंगा कि ये क्या हो जाएगा आपका, अमान्य हो जाएगा। तो वही तो बोल रहा था भाई, तो दो भुजाएं ज्ञात करिए। तो एक भुजा हमने x का मान निकाला है कितना आपका, 12, तो इसका मान कितना आपका आ गया देखिए, x बराबर 12 आ गया। और इसमें से करेंगे भाई 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 बराबर क्या आया, 5 आया। वही तो मैंने बोला था 12 5 7 12 5 13, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, 12 आ गया, 12 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 5 हो गया, ठीक। 12 पर हम 144, 5 5 हम 25, 144 से 25 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 169 जो 13 का स्क्वायर होता है। समझ में आई बातें? अब देखिए प्रश्नावली 4.2 का 6 और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। उदाहरण जो मैंने आपको बताया था लास्ट वाला, एकदम ठीक उसी उदाहरण की तरह ये वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। क्या बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब ये बोल रहा है कि जो एक नग की निर्माण लागत थी ना, एक नग की जो निर्माण लागत थी ना, वो कुल बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा ना बर्तनों की संख्या क्या थी, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना बर्तनों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे, x है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या तो हो गई आपका x, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुने से 3 अधिक, है कि नहीं है। तो हम तब क्या हो जाएगा देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगा, इसका बोल रहे हैं ना देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने। तो भाई बर्तनों की संख्या हमने कितना माना है, x बनाए गए, तो इनका कितना 2 गुना, तो 2x हो जाएगा। लेकिन 2 गुने से 3 अधिक, तो 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है ना।
अब क्या बोल रहा है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत ₹90 थी, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। अब देखिए कुल निर्माण लागत कितना दिया है, ₹90, तो मैं लिखूंगा देखिए कुल निर्माण लागत बराबर कितना है, ₹90। ठीक है, तो कुल निर्माण लागत अगर मेरा ₹90 है, तो अगर बर्तनों की संख्या x है और एक नग की जो लागत इतना है, तो क्या मैं इन दोनों का गुणा करके ही तो माना 90 आया होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई मैं एक पेन ले रहा हूं या मैं 12 पेन खरीद रहा हूं, कितना भाई 12 पेन खरीद रहा हूं और प्रत्येक पेन की जो कीमत है ₹5 है, तो कुल मुझे कितने रुपए पैसे देने पड़ेंगे भाई। अगर मैं भाई टोटल मैंने 12 पेन लिया और प्रत्येक पेन की कीमत ₹5 है, तो दुकानदार को अगर मैं दूंगा तो कितने रुपए वो देगा मुझे, ₹60। मैं 12 का मैं 5 में क्या करूंगा, गुणा करूंगा। वैसे ही x का मैं इसमें क्या करूंगा, गुणा करूंगा। तो क्या हो जाएगा देखिए x 2x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90। अब x का मैं 2x में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा देखिए, 2x का x में करेंगे तो 2x² + 3 का x में करेंगे तो कितना होगा 3x। ये देखिए 90 है ना, उसको मैं इधर ला देता हूं तो कितना हो जाएगा, -90 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है। अब क्या होगा देखिए, मैं 90 का 2 में गुणा करूंगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, तो a का c में हम लोग गुणा करते हैं। वैसे ही 90 का 2 में मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा, तो 90 दूना कितना होगा 180। अब 180 को मुझे ऐसे 2 गुणनखंडों में बांटना है कि जोड़ें या घटाएं तो मुझे 3 मिले और गुणा करें तो क्या मिले 180। तो क्या वो आपको नहीं दिख रहा है 15 और 12, क्योंकि 15 पर हम कितना होगा 180। अब 15 में से अगर मैं 12 को घटा रहा हूं, क्या मुझे ये b का मान नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है कि नहीं है। अगर ना बात समझ में आए तो 180 का गुणनखंड कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए, लिख लेंगे देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 3 के जगह पे लिखेंगे 15 माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा देखिए, इधर मैं इसको लिख लेता हूं। अब क्या हो जाएगा देखिए, अगर मैं इसको खोलूंगा तो हो जाएगा देखिए 2x का स्क्वायर, ये प्लस है, प्लस 15 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 15x, माइनस 12 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 12x, माइनस का 90 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। यहां तक बात समझ में आया। अब देखिए यहां पर और यहां पर देखिए 2 चीज बन रहा है ना, इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, केवल और केवल x कॉमन है। जब x में कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा देखिए 2x + 15, इसमें क्या कॉमन है, इसमें ऐसा कुछ कॉमन बताइए। नहीं 12 तो नहीं कॉमन है, क्या 12 का पढ़ा पढ़िए 90 आता है, पढ़िए नहीं आता है ना, कॉमन नहीं है ना। अब जरा सोचिए क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे देखिए, माइनस का 6 कॉमन लेंगे, कितना 6 कॉमन लेंगे, तो 6 का पढ़ा पढ़िए 12 में पढ़ेंगे तो कितना होगा 6 दूना के, इसका मतलब यहाँ 2 बचेगा, 2 और x, माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब जोड़िए देखिए 15 छक्का, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 15 बराबर क्या है आपका 0। अब इस बात को आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा ना, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये जो ब्रैकेट में ये मान आया है ना, अगले वाले में यही मान आना चाहिए, तब तो आपका गुणनखंड क्या है सही है, अदरवाइज क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब ये बात हुआ देखिए, तब 2x + 15 2x + 15 दिख रहा है कि नहीं यार। अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं कॉमन लेता हूं 2x + 15 को, बचेगा क्या x माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। एक बार मैं इसके बराबर 0 कर लेता हूं, एक बार इसके बराबर 0 कर लेता हूं, है कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा देखिए, यदि 2x + 15 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -15, क्या हो जाएगा -15, तो x बराबर क्या हो जाएगा -15/2। कोई दिक्कत है। अब दूसरा क्या हो जाएगा देखिए, पुनः क्या हो जाएगा देखिए, x माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6। एक बात बताइए, x मैंने क्या माना है, बर्तनों की संख्या माना है। अब जरा ये बताइए, यहाँ पर माइनस में दिया है, कभी बर्तनों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, तो ये अमान्य हो जाएगा। तो इसका मतलब बर्तनों की संख्या x हमने माना क्या है आपका 6 है, तो बर्तनों की संख्या x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6।
और प्रत्येक नग की निर्माण लागत मैंने क्या माना है 2x + 3 है कि नहीं है। तो x का मान हम लोगों ने 6 निकाला तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणते x का मान 6 + का 3 बराबर 6 दूना के 12 3 15। प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत कितनी थी वो 15 रुपए थे और बर्तनों की कुल संख्या कितनी थी आपकी 6 थी। समझ में आया। और इस तरीके से आपका प्रश्नावली 4.2 पूरे तरीके से क्या होता है, समाप्त होता है। समझ में आया। अब अगला चैप्टर अगले दिन।